नमस्कार दोस्तों। मैं मास्टर महेंद्र मेघवाल लेकर आया हूँ एक सक्सेसफुल शख्सियत की संघर्ष की कहानी, जिनका नाम ही संघर्ष है, जिनका कर्म ही मेहनत है, जिनकी उड़ान को देखकर या सुनकर हर कोई व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेगा। आइए सुनते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी। महाराष्ट्र का अकोला जिला, जिनका एक छोटा सा गांव रोपड़खेड़ा सन 1961 में एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। उनकी मेहनत के कारण महानतम उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2013 में पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। जिनका बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी भारत सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। एक ऐसी शख्सियत जो जीरो से हीरो बन गई। एक ऐसी शख्सियत जो 2 रुपये कमाने वाली 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। एक दलित महिला जिनको बचपन में स्कूल से लौटने के बाद गोबर उठाना पड़ता था। दलित होने के कारण शिक्षकों व सहपाठियों से उपेक्षाएं झेलनी पड़ी। ऐसी महान शख्सियत का नाम है कल्पना सरोज। आइए सुनते हैं कल्पना सरोज की बेहद इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी, कल्पना की उड़ान। कल्पना जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं। उनके गांव में बिजली तक नहीं थी, कोई सुख सुविधा नहीं थी। स्कूल से लौटने के बाद अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना, लकड़ियां चुनना, छोटे मोटे काम करना पड़ता था। कल्पना जिस समाज में रहती थी, वहां लड़कियों की जल्दी शादी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। कल्पना जी जब कक्षा 7वीं में पढ़ रही थी, तब 12 साल की उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में उनके पिताजी ने समाज के दबाव में आकर होशियार होते हुए भी पढ़ाई छुड़वा दी और उनसे बड़ी उम्र के लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद उनको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनके ससुराल वाले उनको खाना तक नहीं देते थे, बाल पकड़कर बेरहमी से जानवरों की तरह मारते थे। इतनी बुरी स्थिति को देखते हुए उनके पिताजी ने कल्पना जी को मायके लेकर आ गए। लेकिन यहाँ भी कहाँ सुख था। समाज उनको बुरी नजर से देखने लगा। आस पड़ोस के लोग ताने कसते थे, तरह तरह की बातें बनाते थे। इन सब चीजों से परेशान होकर के एक दिन कल्पना जी ने खटमल मारने वाली जहर की 3 बोतलें पी ली। घर वालों को जब पता चला तो तत्काल डॉक्टर के पास ले गए। उनका बचना बड़ा मुश्किल था, परंतु डॉक्टर की मदद से उनकी जान बच गई।
यहीं से कल्पना जी का जीवन ही बदल गया। उनको लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है। तब उन्होंने कहा, कुछ करके मरा जा सकता है तो कुछ करके जिया जाए। उनके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, परंतु छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई उन्हें काम नहीं मिला। 16 वर्ष की उम्र में कल्पना अपने चाचा के पास मुंबई चली गई और धागा काटने का काम मिला, जिनके लिए रोज के मात्र 2 रुपए मिला करते थे। धीरे धीरे कल्पना जी ने सिलाई मशीन चलाना सीख लिया, जिससे महीने के 250 रुपये मिलने लगे। कल्पना जी ने अपनी जिंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपने घर में कुछ सिलाई की और मशीनें लगा ली। दिन रात मेहनत करने लगे। 16-16 घंटा काम करना शुरू कर दिया। उनको बड़ी मुश्किल से महीनों भटकने के बाद बैंक से 50,000 का लोन भी मिल गया और 22 साल की उम्र में उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। इनकी सफलता के बाद उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उनको बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने बिजनेस की कमाए रुपयों से 2.5 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया। लेकिन वो प्लॉट विवादास्पद निकला। जैसे तैसे 1.5-2 साल बाद भागदौड़ करके बड़ी मेहनत से जमीन से जुड़ा हुआ मामला सुलझा लिया। तब वो 2.5 लाख का प्लॉट 50 लाख का बन गया। एक गरीब औरत 50 लाख के प्लॉट की जमीन की मालकिन बनी तो उनके इलाके के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। उनकी हत्या की साजिशें होने लगी। इन बड़ी मुश्किल घड़ी में कल्पना जी को रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस मिल गया। उन्होंने कहा बाबा साहब का बचपन में विश्वास रखती हूँ। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। उन्होंने कहा मेरी रिवॉल्वर में 6 गोली है। 6वीं गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। कुछ समय बाद विवादास्पद जमीन थी, उस पर सिंधी बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, जिसके तहत कल्पना जी को 4.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। उनकी मेहनत व लगन के कारण सन 2000 में कर्जे में डूबी हुई कंपनी कमानी ट्यूब्स के वर्कर उनके पास आ गए। मजदूरों के परिवारों के भविष्य को देखते हुए कल्पना जी ने 116 करोड़ के कर्जे में डूबी कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली।
कल्पना जैसी लीडर के हाथों में कंपनी आने के बाद उनकी मेहनत, लगन, उनके कार्य करने के जज्बे से 116 करोड़ कर्जे में डूबी कवानी ट्यूब्स कंपनी कुछ ही वर्षों बाद 500 करोड़ का प्रॉफिट देने लगी। उनकी इन महान उपलब्धियों के कारण सन 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी, कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी उनको भारत सरकार ने भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। कल्पना जी की ये संघर्ष की कहानी हम सभी को संदेश देती है कि हम चाहे जैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़, अमीर, गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से असंभव काम भी संभव बना सकते हैं। दिल से ऐसी महान शख्सियत कल्पना सरोज को सैल्यूट।